सिनेमा जगत के महानायक धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे में प्रशंसक मेरे साथ मौजूद हैं। मैं एक जिम में पहुंचा हूं जहां पर देख सकते हैं युवा वर्ग मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करूंगा कि धर्मेंद्र को लेकर आखिर क्या कहना चाहते हैं। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें कई ऐसी फिल्में रही हैं जिसमें अमिट छाप छोड़ चुकी है उनकी फिल्में और डायलॉग जो हमेशा याद रखे जाएंगे। अमन जी, ये बताइए कि धर्मेंद्र के निधन के बाद जिस तरह से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं उनका अंतिम दर्शन को लेकर, और काफी दुख है उनके प्रशंसकों में, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, दुख इसलिए है क्योंकि दुख की बात है। धर्मेंद्र एक कलाकार नहीं थे, देश विदेश में उनके प्रेमी थे, वे एक महानायक थे। एक्टर सब होते हैं, लेकिन एक महान एक्टर और एक आम एक्टर में फ़र्क ये होता है, जो 3 पीढ़ियों ने देखा वो एक महान एक्टर, और जो कुछ साल के लिए किरदार में आया और गायब हो गया वो एक एक्टर। महानायक चले गए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें जाते हुए देख भी नहीं पाए, जिन्हें हमने बचपन से देखा और आज तक देखते आ रहे थे। एक आखिरी उनके दर्शन अगर हम कर लेते जाने से पहले तो हमारे दिल को सुकून होता। उनके प्रशंसक लगातार इस बात का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों किया गया, क्यों उनका अंतिम दर्शन नहीं कराया गया? इस बात का सटीक जवाब तो उनका परिवार ही दे सकता है। हम सब लोग तो आकलन लगा सकते हैं। किस कारण से हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, पर गलत होना चाहिए था। लोगों के मन में भावनाएं हैं। मेरे साथ और भी युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जिनमें ही मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो भैया, हमें उनके चले जाने का बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को एहसानियत दुख को सहन करने की शक्ति दे। और महानायक थे, अपनी सदी की 4 पीढ़ी हमारी उन्हें देखते हुए होगी। बाबा जी, पापा, हमारे बच्चे, तो ऐसे महानायक शायद आगे और ना भी हो। इस बात को लेकर भी अफसोस है कि अंतिम दर्शन नहीं कराए गए। हाँ, अंतिम दर्शन की हमें बहुत इच्छा थी कि अंतिम दर्शन तो कम से कम एक बार हम कर ले। भले ही अपने टीवी पे करे, कहीं भी स्क्रीन पे करे, लाइव नहीं कर सकते तो ऐसे तो देख ही सकते थे, पर उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। और भी मेरे साथ यहाँ कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। आप बताइए कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, किस तरह से आपने उनकी फिल्में, कौन कौन सी फिल्में देखी, क्या कोई डायलॉग या कोई फिल्म आपको याद है? क्या फिल्में तो भाई साहब लगभग 300 फिल्में बनाई धर्मेंद्र जी ने। प्रतिज्ञा, शोले को तो हम सब जानते ही हैं, और आज जो गाना था वो तेरा गम मेरा गम, शोले फिल्म का। सबसे ज़्यादा याद करने में जिन लोगों ने पोस्ट लगाई, स्टोरी लगाई, स्टेटस लगाई, सबसे ज़्यादा गाना वही याद किया जा रहा है। बहुत दुख है। वैसे उनके निधन के बाद से सबसे बड़ा सवाल उनके प्रशंसकों में यही है कि उनके अंतिम दर्शन नहीं कराए गए। इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? भाई साहब 13 दिन तो वो लगभग वेंटिलेटर पर है, उससे पहले भी दर्शन नहीं। 13 दिन के बीच में अंतराल में कोई फोटो भी लीक नहीं हुई, और फिर अंतिम संस्कार भी इतनी जल्दी, गलत है। तो देखिए, इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि जिस तरह से उनके जो धर्मेंद्र है उनके अंतिम दर्शन नहीं कराए गए, उसको लेकर भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं उनके प्रशंसक। आप क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी हमारे बीच में गए, वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने 300 से ऊपर मूवी में काम किया, और 300 मूवी में से कम 80 जो मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर थी। और उसके साथ ही गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आदमी थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर नाम कमाया, अपने परिवार को साथ लेकर चले। ये चीज़ सीखने वाली है उनसे। हाँ, सभी को दर्शन तो उनके मिलने चाहिए थे, स्टेट फ्यूनरल चाहिए था उनका, क्योंकि छोटा कलाकार भी अगर चला जाता है उसके लिए भी स्टेट फ्यूनरल होता है, और इतना बड़ा कलाकार इसने लाखों रुआ को प्रेरित किया, उसके लिए तो जरूर होना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल। एक और प्रशंसक मेरे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी हमारे बीच में रह रहे हैं, आप भी काफ़ी बड़े प्रशंसक हैं उनसे। आप कह रहे थे कि आपने फिल्में देखी, कहीं ऐसे डायलॉग कोई याद होगा, कोई फिल्म में कोई बात आप बता रहे हैं? बचपन से अपना धर्मेंद्र जी की पिक्चर देखते आ रहे हैं और बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। अभी हमारे बीच में नहीं रहे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा। और लास्ट अंतिम दर्शन जो नहीं हो पाया उस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा दुख व्यतीत करता है इस चीज़ के लिए। धर्मेंद्र जी के बचपन से पीछे पिक्चर देखी है, आप बड़े हो तक पिक्चर देखी है, तो सारी चीज़ों के साथ देखते हुए कि हम यहाँ पे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ लास्ट टाइम पे नहीं हो पाई, अंतिम दर्शन नहीं हो पाई, इस चीज़ का भी दुख व्यक्त करता है। निश्चित तौर पर दुख इसी बात का है कि अंतिम दर्शन नहीं हो पाए हैं। अभी आपने जिम में यहाँ गाने बजाए हुए थे धर्मेंद्र के, कोई खास वजह? भैया उनकी यादों में बचाए हुए थे, और 3 दिन से हम उनकी मूवी भी उन्हीं की देख रहे हैं, घर पे भी, बच्चे भी, और ऐसे ही गाने भी। हमने जो हमारे यहाँ जिम में एक्सरसाइज करने आते हैं जो सभी, उन्होंने भी धर्मेंद्र की पसंद के ही, अपने धर्मेंद्र वाले गाने ही बजाए हैं अपनी पसंद के।
तो निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी है, ये आज के युग की वो युवा पीढ़ी है जो आज भी धर्मेंद्र को याद कर रही है। धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी फिल्में और डायलॉग आने वाले समय में भी लगातार याद किए जाएंगे। और वो उन्होंने जो अमिट छाप फिल्मी जगत में जो फिल्मों के द्वारा उन्होंने छोड़ी है, वो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि जिस तरह से तमाम महानायक या अन्य जो कलाकार होते हैं उनका अंतिम दर्शन कराया जाता है, मगर ऐसा क्यों हुआ कि धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन भी उनके प्रशंसकों को नहीं कराए गए। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।